मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैंट स्थित अवध चौराहे पर जनसभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री और लखनऊ के वर्तमान सांसद लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी राजनाथ सिंह के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सांसद के रूप में राजनाथ सिंह का कार्यकाल पूरी तरह लखनऊ के विकास के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि आज लखनऊ स्मार्ट सिटी के रूप में नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। लखनऊ की यातायात की रीढ़ और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसान पथ का शुभारंभ राजनाथ सिंह जी ने किया था। फिर रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने किसान पथ की सौगात लखनऊ को दी। उन्होंने कहा कि पहले लखनऊ स्टेशन पर लिखा मिलता था कि मुस्कुराएं आप लखनऊ में हैं, लेकिन यहाँ मुस्कुराने लायक कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखती। मगर आज स्मार्ट सिटी के रूप में लखनऊ ने जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं वो भी आपके सामने है। बोलिए भारत माता की। सभी लोग हाथ उठाकर बोलेंगे, यहां से लेकर वहां तक कोई हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश इस राज्य को एक ऊंचाई देने का काम किया है, ऐसे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। यहां के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, महापौर श्रीमती सुषमा जी खरवाल, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा, श्री मान सिंह जी संयोजक खंड कैंट विधानसभा क्षेत्र, श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, पूर्व महापौर श्री अरविंद त्रिपाठी, पूर्व सदस्य विधान परिषद श्री अशोक तिवारी, कार्यक्रम संयोजक श्री विनायक पांडे, विधानसभा सह संयोजक श्री राकेश श्रीवास्तव, लोकसभा सह संयोजक श्री सुनील शंकर हलवासिया जी, प्रभारी कैंट विधानसभा चुनाव। और इस सभा में बड़ी संख्या में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद इस कैंट की विधानसभा के बहनों भाइयों को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। केवल एक बार मैं शीश झुकाकर सभी बहनों भाइयों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, मैं कोई लंबा भाषण करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मैं यह मानकर चलता हूं कि मुझे लंबा भाषण नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना अधिक से अधिक हो सके अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए हम काम कर सकते हैं, उतना काम करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। इस लखनऊ का विकास कितनी तेजी के साथ हुआ है, लखनऊ में क्या क्या काम हुए हैं, इसके बहुत विस्तार में भी मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इसके पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत ही विस्तार पूर्वक इस संबंध में सारी बातें आप सबके सामने की है। लेकिन जो यहाँ पर विकास हुआ है उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग, पूरा आशीर्वाद इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को प्राप्त रहा है। लेकिन वहीं पर मैं कहना चाहूंगा, यदि यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का यदि सहयोग प्राप्त न हुआ होता, हम जितनी तेजी के साथ यहाँ का विकास करना चाहते थे वह संभव न होता। मुझे एक भी घटना याद नहीं है जो मैंने आपसे अनुरोध किया हो कि लखनऊ में यह काम करना है, वह काम करना है, क्षण भर की देर नहीं लगाई है मुख्यमंत्री जी ने, तुरंत अपनी सहमति प्रदान की है और उस योजना को अपनी स्वीकृति भी इन्होंने प्रदान की है। यही कारण है इस लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विकास तेजी के साथ हुआ है। वैसे तो देखा जाए हमारा देश भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। आप सब लोग भी जानते होंगे, पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। इसका श्रेय भी यदि मैं देना चाहता हूं तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका श्रेय देना चाहता हूं, जिनके विजन, जिनके मिशन और जिनके पैशन के कारण आज भारत इतनी ऊंचाइयों को लगातार हासिल करता जा रहा है। हर दृष्टि से देखें
भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मैं एक अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के सांसद फजलुर रहमान के स्टेटमेंट की यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि भारत इतनी तेजी के साथ विश्व की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादियों को बचाने की विश्व से भीख मांग रहा है। यह फजलुर रहमान ने कहा है, जो कि वहां के सांसद हैं। यह भारत की छवि सारी दुनिया में बढ़ी है। सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी दुनिया में किसी देश की है तो मेरे बहनों भाइयों, वह देश हमारा भारत है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हिंदुस्तान की सर्वाधिक विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो कहता हूं, कोई भी हमको बतला दे कि हमने कोई चुनावी घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं उनको हमने 5 वर्ष पूरा होने के बाद पूरा न किया हो। हमारी कथनी और करनी में अंतर कभी नहीं रहा है। हमने जो कहा है उसे हमने करके दिखाया है। चाहे जम्मू कश्मीर की धारा 370 का प्रश्न हो, हम लगातार 1951 से 1951 से, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी भारत के हमारे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब से हमने कहना शुरू किया था। कांग्रेस के लोग कहते थे, बार बार बीजेपी के लोग एक ही बात दोहराते हैं, लेकिन आपने देखा कि जब हमको संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिल गया, मेरे बहनों भाइयों, चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का आज वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। हम लोगों का वादा था अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनेगा और आपने देखा अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी झोपड़ी से निकलकर, अपनी कुटिया से निकलकर अब अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। मुझे लगता है कि भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। मेरा यह पक्का विश्वास है, मैं यह मानकर चलता हूं। 2-3 जो हमारे वादे थे उनकी चर्चा आपके सामने की है। यदि मैं लंबा भाषण करूं तो एक लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं बहुत विस्तार में चीजों को नहीं ले जाना चाहता। लेकिन आप सबसे मैं यही कहूंगा, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में था, मेरे बहनों भाइयों, उस सपने को तहे दिल पूरी ताकत के साथ हमने साकार करने की कोशिश की है, उसे धरातल पर उतारने की हमने कोशिश की है। और मैं आगे भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, एक भी कुछ ऐसा अपना प्रयत्न छोड़ूंगा नहीं कि हमारा यह लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, यह हमारा लखनऊ शहर भारत में ही नहीं, आज दुनिया के देशों में 10वें नंबर पर है। 5 साल के बाद दुनिया के देशों में यह कम से कम 5वें स्थान पर हमारा लखनऊ आकर खड़ा हो जाए, यह हमारी अपनी तरफ से कोशिश है। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने पूरा सहयोग हमारे लखनऊ विकास के लिए किया है, वो हमारे बीच मौजूद हैं। मैं सीधे उन्हीं को आमंत्रित करता हूं, आइए अपने विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित देश के अत्यंत लोकप्रिय, कर्मठ और यशस्वी रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और लखनऊ संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री ब्रजेश पाठक जी, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी,
लोकसभा के संयोजक श्री मुकेश शर्मा जी, महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, पूर्व महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, विधानसभा के संयोजक श्रीमान सिंह जी, सुधीर शंकर हलवसिया जी, राकेश श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आज इस चुनावी सभा में उपस्थित लखनऊ संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों की ओर से, राजधानी वासियों की ओर से अपने देश के लोकप्रिय, कर्मठ और यशस्वी रक्षा मंत्री जो हमारे सांसद भी हैं लखनऊ के, उनका आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये बहुत कम देखने को मिलता है। अगला 3 वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा होगा। हमारे लखनऊ वासियों और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए वह दिन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तब हमारे रक्षा मंत्री जी का सार्वजनिक जीवन के 5 दशक यानी अर्धशतक सार्वजनिक जीवन के पूरे हो रहे होंगे और हम सब अभिनंदन के उन क्षणों को लेकर के अभी से तैयारी करें। इस दृष्टि से आज लखनऊ वासियों का और प्रदेश वासियों का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव के 4 चरणों ने पूरे देश के अंदर शुरुआत में जो लोग मानते थे कि लहर क्या होगी, वह मोदी लहर से अब मोदी सुनामी के रूप में चलते हुए फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार के इस लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हो चुका है। बहनों और भाइयों, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लोकसभा का सांसद देता है और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी संसदीय सीट पर अपना नामांकन करके एक बार देश को और दुनिया को बताया है कि जब कोई व्यक्ति बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए काम करेगा, देश के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य करेगा, देश का सम्मान बढ़ाएगा, तो देश की जनता सिर आंखों पर कैसे बिठाती है। कल वाराणसी का प्रधानमंत्री मोदी जी का रोड शो आपने देखा होगा। जनता लाखों की संख्या में उमड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए सड़कों पर उतारू थी और इस लक्ष्य को जो हम आज कह रहे हैं कि सुनामी बनकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाने के लिए उतावली दिखाई दे रही है, वह हम सबको वहां पर कल एक लहर, एक झलक हम सबको वाराणसी में देखने को मिला। बहनों और भाइयों, हम लखनऊ वासियों का यह सौभाग्य है कि सरदेव अटल जी ने जो सपना देखा था लखनऊ के लिए, वह सपना आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में एक एक करके साकार हुआ। याद करिए, सरदेव अटल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा आदरणीय रक्षा मंत्री जी के ही आह्वान पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्य सचिवालय के मुख्य भवन के सामने सरदेव अटल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा प्रदेश के अंदर लगी है।
प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी इसी लखनऊ में सरदेव अटल जी के नाम पर भी हुआ और वह काम भी करना प्रारंभ कर दिया है। लखनऊ की यातायात की रीढ़ और लखनऊ के विकास और प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग, जब माननीय राजनाथ सिंह जी केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री थे तब किसान पथ का उन्होंने शुभारंभ किया था, और जब रक्षा मंत्री हैं तो उन्होंने किसान पथ के रूप में आज लखनऊ की विकास की रीढ़ बन रहे इस किसान पथ की सौगात भी लखनऊ वासियों को दिया। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ, हम लखनऊ के बारे में कभी सोचते थे कि लखनऊ के स्टेशन पर हम लोगों को देखने को मिलता है